हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरे चरणों में आते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। आदर, महिमा और धन्यवाद आप ही को देते हैं खुदावन, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, कि आपने हमें मौका दिया कि मेरे पिता हम आपके वचन पर फेलोशिप करने के लिए इकट्ठे हों। खुदावन, आप ही का धन्यवाद है मेरे प्रभु। खुदा, ये मौका बहुत कम मिलता है प्रभु जी, क्योंकि तू जब चाहता है प्रभु तभी हम इकट्ठे हो पाते हैं। लेकिन क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, क्यों तो एक दूसरे से मिलना ना छोड़ो, बल्कि संगति में बढ़ते जाओ। तो पिता, हमारी कोशिश है कि प्रभु हम संगति में बढ़े ज़्यादा प्रभु जी, ताकि तेरे उस वचन को और उस वचन में छिपी हुई उन बातों को जान सके प्रभु, जो तूने आज के युग में प्रभु जी अपनी दुल्हन के लिए रखी हुई। तेरी हर एक आशीष के लिए तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। उन्हें देख के मेरे पिता परमेश्वर, जबकि हम तेरे वचन पर फेलोशिप करते हैं खुदावन, तो तेरी आत्मा का मस्सा बना रहे, हम तेरे साथ हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और तेरा नाम खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाक माना जाए। मेरे पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। खास तौर से मैं अपने आप को प्रभु जी तेरे ही सामर्थी हाथों में सुपुर्द करता हूँ खुदावन। तमाम निकम्मेपन के साथ जब तेरी हुजूरी में आता हूँ खुदावन, तो अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ प्रभु। उन्हें दे तेरी नजर मेरे प्रभु जी तेरी प्रजा पर हो, तेरी दुल्हन पर हो मेरे प्रभु जी, और मेरे निकम्मेपन पर ना हो, अपने पुत्र पर हो, उसके बहाए हुए लहू पर हो प्रभु जी, क्योंकि वही खूबी और लियाकत है प्रभु जो हमारी है प्रभु जी। वही हियाव है हमारा प्रभु जी, कि हम मेरे प्रभु कि तुझे पिता और बाप कह के बुला सकते हैं। ये पिता, होने दे तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, और मेरे प्रभु तेरा आत्मा का मसा बना रहे, और तेरी आत्मा में होके मेरे प्रभु जी तेरी बातों को बताया जाए। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को, प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे लूका की इंजील, लूका की इंजील उसका 4 अध्याय। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 23 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। आमीन। आमीन। भाई जरिया प्लीज 23 आयत से पढ़िए। उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे जी। कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर। आमीन। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। हाँ जी। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जी। कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। आमीन। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, हाँ जी। यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, हाँ। तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, हाँ। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, आमीन। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। आज हम जब बातचीत करेंगे तो आज हमारा विषय होगा मिनिस्ट्री ऑफ एलाइजा। पूरा कर दीजिए ब्रदर। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। आमीन। बस बस, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। आमीन। आमीन। अब हमने लास्ट टाइम बात करी थी एक इंट्रोडक्शन पे, जो एलिया का इंट्रोडक्शन था वो हमने आपको दिया कि एलिया ने क्या किया, कहाँ से आया, नाम का मतलब, सारी चीजें आपको बताई गई। एलिया की जो मिनिस्ट्री थी वो सुधार की मिनिस्ट्री थी। आमीन। आमीन। लेकिन एलिया जो था वो प्रॉफिट किस किस के लिए था ये बताना जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, जब हम ये बात को कहते हैं कि एलिया की आत्मा को खुदा ने इतना पसंद किया कि उसको 5 बार इस पृथ्वी पर भेजा, तो क्या वो एलिया जेंटाइल्स के लिए आया था? और अगर वो जेंटाइल्स के लिए आया है तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि जेंटाइल्स को एलिया की जरूरत क्यों थी? क्योंकि कोई भी जो इज़राइल का प्रॉफिट है या जो भी यहूदी प्रॉफिट है वो यहूदियों के लिए आता है, जेंटाइल्स के लिए नहीं आता। योना वॉज एक्सेप्शन, कि योना को खुदा ने भेजा। एक्सेप्शन मतलब योना की जब आप बात करते हो तो लोगों को पूरा वचन का ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं योना वॉज एक्सेप्शन। आमीन।
तो जब आप बात करोगे आज के युग के फरीसियों से, सदूकियों से, तो आपको क्या समझाते हैं कि भैया योना के बारे में मत बात करो, वो तो यीशु मसीह से कनेक्टेड है, इसलिए ऐसे बोला जाता है बार बार ऐसा, वो मछली के पेट के लिए। लेकिन जानने की जरूरत ये है कि योना को कहाँ भेजा गया था? निनवे। आमीन। और योना को मछली ने ही क्यों खाया? योना को कोई और शिप क्यों नहीं मिली? तो उस पर भी एक दृष्टांत है कि निनवे के लोग उस टाइम दागोन देवता की पूजा करते थे, और दागोन देवता जो होता है वो मत्स्य देव होता है, मछली वाला देवता होता है, उसकी वो लोग पूजा करते थे। आमीन। तो खैर, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जब ये एलिया आता है, आमीन, तो एलिया इजराइल में किस वक्त आता है? उस वक्त आता है जब इजराइल में इजराइल का जो अपना रिलीजन है वो नहीं है। आमीन। क्योंकि इजरायलियों के लिए इजराइल का जो रिलीजन है वो कोई रिलीजन नहीं है, वो परमेश्वर का अपने जेठे से रिश्ता है। आज की डेट में उसको बोला जाता है मोसियाइक रिलीजन, कि वो मूसा के अनुसार जो चीजें ठहराई गई थी उनका पूरा करना है। तो वो चीजें उनको दी गई थी व्यवस्था के अनुसार, सारी चीजें। लेकिन जब इजेबेल आई तो इजेबेल ने उस मोसियाइक रिलीजन को हटा दिया था, उस व्यवस्था को हटा दिया था। तो आज के युग में जब एलिया आया वहां पे, तो वहां पे क्या चल रहा था उस वक्त में? जेजेबेल रिलीजन। आमीन। आमीन। तो जब जेजेबेल रिलीजन चल रहा था, तो उस रिलीजन को काउंटर करने के लिए, जब वो रिलीजन पीक पे था, स्टार्टिंग में नहीं भेजा खुदा, नो, जब वो पीक पे चला गया, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि खुदा वेट करता है लोगों की, देखता है कि वापस, क्योंकि एलिया अकेला भविष्यवक्ता नहीं था उस देश में, मालूम है आपको? उसके साथ मीका भी था, उसके साथ एक दो भविष्यवक्ता और भी थे जिन्होंने अहाब के खिलाफ भविष्यवाणी करी है, और भी लोग थे ऐसे। लेकिन एलिया को पर्टिकुलरली वो कुछ चीजों के लिए भेजता था, जैसे नाबाद के लिए एलिया को भेजा। आमीन। नाबाद का जब केस हुआ तो खुदा ने कहा जाके उसको जाके बोल किया। आमीन। समझ रहे? तो खुदा एलिया को तब इन्वॉल्व करता है जब इजेबेल इन्वॉल्व होती है, इजेबेल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि नाबाद की जो बाग था वो किसने दिलवाया था? इजेबेल। आमीन। जो रिलीजन इजेबेल का चल रहा था वो किसने चलाया था? इजेबेल ने। आमीन। तो जब इजेबेल ने वो रिलीजन चलाया तो खुदा ने उसको इन्वॉल्व किया, और इन्वॉल्व करके सबसे पहला काम क्या दिया उसको, कि जो जेजेबेल रिलीजन है उसके खिलाफ उसको क्या करना था? बोलना था। आमीन। आमीन। अब प्रॉफिट आप कहते हो इजरायली है, आमीन, लेकिन जब वो आता है तो वो किसके खिलाफ बोल रहा है? इस जेजेबेल रिलीजन के खिलाफ। आमीन। क्यों? उसूलन इजेबेल को अहाब की पत्नी होने के नाते अहाब के परमेश्वर के आगे सबमिट करना था, सरेंडर करना था, सबमिट करना था, और जो अहाब का परमेश्वर था यावे, उसकी उपासना करनी थी। लेकिन यहां पे उल्टा हो गया। जैसी शादी हुई, शादी होते ही क्या हुआ? अहाब ने सरेंडर किया, आमीन, और इजेबेल ने इस पूरे देश में अपना रिलीजन फैला दिया। जब वो रिलीजन फैलाया तो लोग कंफ्यूजन में आ गए। आमीन। कि हम क्या करें? क्या हम यहोवा की सुने और क्या हम इजेबेल की सुने? क्योंकि जो यहोवा के भविष्यद्वक्ता थे उनको तो मार डाला था, और जो बाकी लोग थे जिनको वो भविष्यद्वक्ता बना रही थी वो वहां की तरफ चले गए थे। तो वो इनको कहते थे कि तुम बाल के लिए बलि चढ़ाओ, अशेरा के लिए बलि चढ़ाओ। तो ये कंफ्यूज थे, इनको ये था कि हम क्या करें, इधर रहे उधर रहे, तो इधर भी रहते थे उधर भी रहते थे। ठीक है ना? सिचुएशन क्या थी? इधर भी रह रहे और उधर भी रह रहे। तो उस टाइम पे एलिया आके अपना काम करता है। सेकंड चीज, एलिया उनको, जब खुदा एलिया को भेजता है और एलिया जब अकाल के लिए बोलता है कि भाई 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है कि इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, देश में अकाल पड़ा हुआ था। कौन से देश में? यस ब्रदर, अकाल कहाँ पड़ा था? इजराइल में। लेकिन एलिया कहाँ गया? सैदा के साथ सैदा के सारपत की विधवा के पास। सैदा इज सिदोन, सिदोन इज एक अलग लैंड है, एक जेंटाइल लैंड है। तो खुदा ने एलिया को उस जेंटाइल लैंड में क्यों भेजा? जबकि क्या इजराइल इस लायक नहीं, इजराइल की कोई विधवा इस लायक नहीं थी जो
जो एलिया को खाना खिलाए? है ब्रदर? कोई ऐसी नहीं थी भली औरत जिसको खुदा बचाता। लेकिन बाइबल में ना एक बात लिखी हुई है, जब पौलुस इस बात को कहता है ना पुराना नियम दृष्टांत है, तो वो इसीलिए कहता है क्योंकि हर एक चीज जो पहले हुई है ना, वो हमें, देखो अगर ओल्ड टेस्टमेंट शैडो है तो न्यू टेस्टमेंट जो है इमेज है। तो जो कुछ ओल्ड टेस्टमेंट में हुआ है वो न्यू टेस्टमेंट में दोबारा होगा। सबोपदेशक की पुस्तक में क्या लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं जो पहले ना हुआ हो। जो कुछ भी पहले हुआ है वो बार बार वो दोबारा रिपीट हो रहा है। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए जब ये बात होती है आमीन कि वो सारपट की विधवा के घर जाए, तो खुदा ने उस विधवा को ही क्यों चुना? क्योंकि वो एक जेंटाइल लेडी थी। और एलिया कहां का है? बाइबल कहती है कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। उसे ये नहीं लिखा हुआ कि वो गिलाद के इजराइलियों में से था, लिखा है? नहीं, वो कहां था? परदेशियों में से था। मतलब हम नहीं जानते वो जेंटाइल है, हम नहीं जानते वो इजराइली है। ब्रदर है ऐसा? हम नहीं जानते आमीन कि वो इधर है या उधर है। उसके गोत्र का, उसके पिता का किसी का भी नाम नहीं। आमीन। समझ रहे? सो वो एक ऐसी स्पिरिट है, वो एक ऐसा प्रॉफिट है जिसकी मिनिस्ट्री के द्वारा खुदा ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं, जेंटाइल्स को भी वॉर्न किया, जेंटाइल्स पर भी अनुग्रह किया। मतलब इससे ये बताया गया है कि खुदा का जो लॉ है, खुदा का जो वाचा है, खुदा का जो प्रॉमिस है, वो इजराइल के साथ है, लेकिन उसका अनुग्रह किस पर है? जेंटाइल लैंड। निकालते हैं पहला राजा। आमीन। पहला राजा 17 अध्याय पहली आयत से। 17 अध्याय पहली आयत से। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। ओके, जो पहला वचन यहोवा का उसके पास पहुंचा वो तो ये था कि तू नाले के पास चला जा, वहां जाके रह, उसी का पानी पी, कौवे मैं ऑर्डर दूंगा कौवों को। आमीन। लेकिन जब नाले का पानी सूख गया तब क्या हुआ वो देखते हैं हम। निकालते हैं उसकी 8वीं आयत, 17 अध्याय 8वीं आयत से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे, और सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मतलब ब्रदर ये आज्ञा कब दी खुदा ने उसको खिलाने की? मुझे बताओ आप, कब दी? क्योंकि जिस विधवा की वो बात कर रहा है वो विधवा इजरायली नहीं है। वो विधवा कहाँ की है? वो विधवा सिदोन, जेंटाइल लैंड। आमीन। आपको पता है सिदोन का मतलब किस देश की है? वो किस देश की है? जो एतबाल था वो कहाँ का राजा था? यस, जिजेबेल जो थी वो कहाँ की प्रिंसेस थी? सिदोन की। तो वो जिस देश से एतबाल और जिजेबेल आए हैं उसी देश में एक विधवा है, और परमेश्वर एलिया को कह रहा है कि तू वहां जा। आमीन। जेंटाइल लैंड में जा, और जेंटाइल लैंड में जाके वहां पे एक विधवा को मैंने आज्ञा दी। कब? पढ़िए ब्रदर, बताता हूं कब। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हाँ जी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। देखो एलिया को तो पता था कि वही औरत है, तो एलिया ने इंक्वायर नहीं किया, यहाँ पे एक विधवा रहती है, ऐसे ऐसे नहीं। जब खुदा ने उसको बोला कि मैंने आज्ञा दी है, तो उसके बाद पता था कि मैं जब गेट के अंदर एंटर होऊंगा तो मुझे सबसे पहला जो मिलेगा वही होगी, क्योंकि खुदा ने बोला हुआ। तो खुदा आइडेंटिफाई कैसे करवाएगा
जैसे ही वो गेट के अंदर घुसा, उस शहरपना के जो दरवाजा था उसके अंदर घुसा, घुसते ही उसने क्या किया, देखा एक विधवा है जो क्या कर रही है, लकड़ी बीन रही। तो जैसे उसने देखा वो समझ गया कि यही है। आमेन। और उसने क्या बोला कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। आमेन। आमीन। यस। एंड जब वह लेने जा रही थी जब वो लेने जा रही थी पानी, तो उसने उसे पुकार के कहा, हाँ, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अच्छा सुन, एक रोटी, एक पराठा मेरे लिए बना के लिए, एक रोटी मेरे लिए बना के लिया, पानी लेके आ जी, साथ में रोटी भी ले आई। यस। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ जी, मेरे पास एक भी रोटी नहीं मेरे है। पास रोटी नहीं है। तो ब्रदर, उसको यहोवा ने कब बोला? कि वो तो मना कर रही है एलिया को खिलाने से, है ब्रदर? उसने तो मना कर दिया, वो कह रही है मैं नहीं खिला पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कोई रोटी नहीं है, मेरे पास तो आटा नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। क्या है मेरे पास? केवल केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और मुट्ठी, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर ली, बीन बीन कर लिए जाती हूँ हाँ जी। कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, तो और ब्रदर, हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। आमेन। तो मुझे बताओ कि खुदा ने उसको कब बोला? उसको ड्रीम में बोला होगा। तो अगर ड्रीम में बोला था तो भाई उसको पता होना चाहिए था कि कोई बंदा आएगा मेरे पास, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं ना, है? नो ब्रदर, जो खुदा कह रहा है कि मैंने एक विधवा को बोला है, ये कब बोला है खुदा ने? जब वो पुस्तक लिख रहा था ये जीवन की। आमेन। क्योंकि उस पुस्तक में जिस जिसके नाम है, उनके नामों के साथ साथ उनके काम भी लिखे हुए हैं कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तब पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई। जिन जिन के काम और नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं मिले, उनको आग और गंधक की झील में भेज दिया गया। आमेन। तो मैचिंग, व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे मैचिंग है क्या? आपके काम और आपके नाम अगर जीवन की पुस्तक में नहीं आए तो फिर आपको भेज दिया जाएगा आग और गंधक की झील। तो ब्रदर, ये जो पुस्तक लिखी गई आज नहीं लिखी और आज नहीं लिखी जा रही। नो, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तब, आदि से पहले परमेश्वर ने। आमेन। जब परमेश्वर ने सारी चीजें डिसाइड की थी अपने मन में, तब उसने इस औरत को क्या बोला था कि मेरा दास आएगा तेरे पास, तो तू उसको खाना खिलाना। आमेन। यीशु मसीह जब मरियम मगदलीनी को लोग लेके आते हैं उसके पास, मरियम को सॉरी लेके आते, मरियम मगदलीनी को लाके कहते हैं, प्रभु ये व्यभिचार करते टाइम रेड हैंडेड पकड़ा भाई, रेड हैंडेड पकड़ा हमने, व्यभिचार कर रही थी तो इसको हम पकड़ के लिया है। बंदा नहीं लाए, बंदे को भगा दिया, लेकिन उसको लिया है, मरियम को। आमेन। अब तू बता क्या करना चाहिए, क्योंकि मूसा ने तो हमें ये सब बोला है। अब यीशु मसीह को मालूम था कि ये लोग छल से लाए हैं, क्यों? क्योंकि बंदा तो है नहीं। आमेन। तो यीशु मसीह को बात मालूम थी। तो यीशु मसीह जमीन पे झुकता है और झुक के लिखने लगता है अपनी उंगली से, और वो ये कभी नहीं लिखता कि जिसने पाप ना किया हो ना वो पहला पत्थर मारे। ये उसने कभी भी नहीं लिखा, मुंह से बोलते। नहीं नहीं, ये उसने ये लिखा भी नहीं था। ये मुंह से तो वो बोलता है बाद में, वो ये बोलता है जिसने जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। तो वो कौन सा पाप कहता है? जिसने झूठ ना बोला हो वो पहला पत्थर मारे, जिसने चोरी ना करी हो पहला पत्थर मारे, हैं? जिसने शराब ना पी हो पहला पत्थर मारे, या जिसने सिगरेट ना पी हो पहला पत्थर मारे। क्या? तो फिर वो जमीन पे इतना बोल के वो जमीन पे बैठ के लिखता है और लिखना शुरू कर देता है। तो बाइबल कहती है छोटे से बड़े तक बारी बारी सब चले गए। क्यों? क्योंकि जितने भी वहां पे खड़े हुए थे ना, यीशु मसीह उन सबके गुनाह नीचे लिख रहा था। और कौन से गुनाह? वो जो इस औरत के साथ व्यभिचार किया है, इस औरत पर जिस जिस की बुरी नजर पड़ी थी, जिस जिसने अपने मन में सोचा था इसके साथ व्यभिचार का, वो इंसानों के व्यभिचार वो लिख रहा था। तो जैसे ही उसने बात बोली, उनको बोलने के बाद लिखना शुरू किया, तो वो जमीन पर नहीं, उनके कॉन्शियस पर लिख रहा था, उनके हृदय पर लिख रहा था। इसीलिए छोटे से, वरना इजरायली जो यूं कह रहे हैं कि इसको सूली पर चढ़ा दे, इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो, वो यीशु मसीह को छोड़ देते हो। कहते हैं हाँ, जब यीशु मसीह ने बोला तुम अपने बाप शैतान से हो, तो उन्होंने पथरवाह करने के लिए उठा लिया था यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह की इतनी बात सुनकर जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, और वो फटाफट से चले गए। हम तो पापी हैं। बहुत शरीफ लोग थे वो। नहीं ब्रदर,
वो चाल से लेकर के आया था उस औरत को, क्योंकि उस दिन उन्होंने यीशु मसीह को भी मारना था। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह अगर कोई भी दंड देता तो वो बंदा तो था ही नहीं उनके साथ। समझ रहे बात? तो यीशु मसीह क्या करता है, झुक के लिखने लगता है। और जब वो लिख रहा है झुक के, तो क्या लिख रहा है उनकी कॉन्शियस पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब तूने इसको देखा था तो ये तेरे मन में भी ये पाप करने की इसके साथ आया था, तो तूने उस टाइम पे ये सोची थी चीज, तो जब उसके मन में आई तो उस बंदे को कॉन्शियस को हर्ट किया, उसकी कॉन्शियस ने, उसको झटका लगा। उसने कहा यार हाँ ये मैंने किया था। वो निकला, वो निकला, वो निकला, करते 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 छोटे से बड़े सब चले गए, सबके पाप लिखे उसने। आमेन। मरियम ने नहीं यीशु मसीह को बोलता प्रभु क्या लिखे जा रहा है, तो वो तो चले गए सारे के सारे, क्या लिखे जा रहा है अब? नहीं, जब आखिरी इंसान वहां खड़ा हुआ था और यीशु मसीह ने उसके गुनाह को लिखा और लिखने के बाद वो चला गया, तो यीशु मसीह खुद खड़ा हुआ। कहते कहां है सब? चले गए। उसने कहा सब चले गए। कहता अच्छा किसी ने पत्थर नहीं मारा? कहते नहीं प्रभु किसी ने नहीं मारा। तो कहता ठीक है चल, मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता, जा अब फिर पाप मत करना। तो वो कोई बड़े बड़े अक्षरों में तो ये बार बार तो लिख नहीं रहा होगा, जिसने पाप नहीं किया, जिसने पाप न किया वो पहले, जिसने पाप न किया वो पहले पत्थर, वो उनके पाप लिख रहा है। तो जब आखिरी इंसान जैसी गया, उसे पता लग गया था आखिरी इंसान कौन है। उसने ऊपर देखा भी नहीं था, उसे पता था कौन कौन खड़ा है। आमेन। समझ रहे हैं क्यों? यस ब्रदर। जैसे खुदा ने पत्थर की जो पत्थर की पट्टियां थी मूसा के सामने, उन पर उंगलियों से लिखा था ना, है कि नहीं? लॉ लिख के दिए थे, वही चीज वो कर रहा था, रेदे रूपी पट्टियों पे लिख रहा था उनकी कि ये तेरा गुनाह है, तू कैसा पत्थर मार सकता है। और उनमें से कोई भी पत्थर नहीं मार पाया। आमेन। और जब सब चले गए तो वो भी खड़ा हो जाता है। वैसे ही ये सारपत की विधवा है, इसे खुदा ने आदि से पहले सब कुछ बताया, इसीलिए वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती। यीशु मसीह ने जिस जिस को बोला मेरे पीछे बोले, पतरस को बोला मेरे पीछे बोले, तो कैसे, मतलब आपको लगता है क्यों, कैसे? पतरस एक बार भी ना बोले काहे के लिए बोलूं भाई, कौन है तुझे तेरे पीछे बोलूं? बताओ ना मुझे। पतरस ने उसके ऊपर आत्मा उतरता हुआ देखा था? पतरस ने उसके ऊपर आत्मा उतरता देखा था? नहीं। तो फिर पतरस ने उसे कैसे कह दिया मेरे पीछे बोले? समझ रहे हो बात को? आई मीन यीशु मसीह ने कैसे कह दिया पतरस को कि मेरे पीछे बोले, और पतरस उठ के चल पड़ा? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि यीशु मसीह जब रात को प्रार्थना करता है तो परमेश्वर ने ही उसको बताया कि तेरे चेले कौन कौन होंगे, इन चेलों को तूने लेकर के आना है। तो जब ये बात हुई, तो जब वो पतरस को कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले, तो उसका मतलब है कि पतरस रुक नहीं सकता, अब पतरस रुक नहीं पाएगा। तो जब उसने बोला कि मेरे पीछे हो ले, तो पतरस को आना ही आना है। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को यीशु मसीह को दिया। कब? उस दिन नहीं जिस दिन वो कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले, उस दिन दिया है जिस दिन यीशु मसीह को खुदा ने बोला। आदि से पहले खुदा ने जब नाम लिखे थे कि 12 चेले मेरे, जो मसीह होगा उसके 12 चेले ये होंगे। आमीन। उस दिन, इसलिए कोई ना नहीं कर पाए। इसलिए आप और मैं जब परमेश्वर का वचन हमने सुना, हम ना क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाइबल कहती है हम आज से नहीं, हमारे लिए वो मेमना बलि कब किया गया था? आदि से पहले। तो इसलिए हम ना कर ही नहीं पाए। हम हर चीज छोड़ के, घर बार सारे रीति रिवाज छोड़ के हम आ गए। हमें किसी की परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले से खराए हुए। समझ आ रहा है? वो सारपत की जो विधवा थी उसको कब बोला गया था? आदि से पहले। इसलिए जब वो आता है और उसको आगे कहता पानी लेके आ, कहते ठीक है जा रही हूँ पानी लेने। आमीन। और जब वो पानी लेने जा रही है तो फिर उसको कहता रोटी लेके आ, तब वो रुकती है, कह रही प्रभु इतना आटा नहीं है, थोड़ा सा मैदा है, आटा है ही नहीं, एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी में छोटी छोटी 2 रोटियां बनेगी, एक मुट्ठी इतना होता है। एक मुट्ठी में कितनी रोटियां बना लोगे आप? 2 छोटी छोटी रोटियां बनाओगे। वो 2 छोटी छोटी पूड़ियां जो होती हैं वो बना के, वो खा के, छोटे उस साइज की रोटी बना के, और फिर वो कहती है कि मैं और मेरा बेटा जो है मर जाएंगे, तो क्या वही बचा है? आमीन। लेकिन क्यों? क्योंकि खुदा ने उसके नाम को एक अन्य जाति औरत, एक सिदोनी औरत, आमीन, एक सिदोनी विधवा, उसके नाम को अपने जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। तो उसको एलिया की मिनिस्ट्री के जरिए उस पर अनुग्रह किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम लोग हैं। आमीन। हम कहां से निकले ब्रदर? हम कहां पाए जाते थे? उसी सिदोन में जहां इजबेल है नहीं कि, है कि नहीं ब्रदर? हम वही पाए जाते थे जहां सिदोन में इजबेल थी। हम वही सब काम करते थे, मूर्ति पूजा और तमाम चीजें वही कर रहे थे, क्रिश्चियन होके भी और क्रिश्चियन ना होके भी।
हम वही सब कर रहे थे, जहां पे इजबेल थी और इजबेल जैसे पूजा करवाती थी, हम वही सब चीजें कर रहे थे। आमीन। तो जब हम वही सारी चीजें कर रहे थे तो खुदा ने वहां पर अनुग्रह किया, क्या? एलिया को भेजा, क्योंकि स्त्री बाइबल में एक कलीसिया को दर्शाते है कि नहीं ब्रदर? आमीन। अब हम कहेंगे यार अगर एलिया को उस टाइम भेजा तो फिर पहले वालों का क्या हिसाब है कि नहीं? पहलों का क्या हुआ? खुदा कहता है जब एलिया उसके सामने रोता है ना, और एलिया कहता है कि देख मैं ही बचाऊं, बाकी सबको मार दिया, खुदा कहता है मैंने 7,000 और बचा रखे हैं। 7,000, 700 नहीं, मैंने 7,000 नबी और बचा रखे हैं अपने लिए। आमीन। जिन्हें एलिया जानता भी नहीं है, लेकिन एलिया को जो काम दिया गया था वो एलिया काम कर रहा है। एलिया को सारपत की विधवा के घर जाने के लिए बोला गया था, वो जा रहा है। आमीन। क्योंकि उसने, परमेश्वर ने एलिया के द्वारा उस पर अनुग्रह करना है, जो कि एक जेंटाइल है, जो कहां रहती है? सिदोन में, इजबेल के देश में, एतबाल के देश में रहती है। वहां से उस पर अनुग्रह करके इस कदर अनुग्रह करना है कि उसे निकाल के कहां लाना है? यहोवा के वचन में। रेस्टोर कहां करना है? यहोवा के वचन में। आमीन। उस जगह से जैसे उसने अपने लिए एक ब्राइड को निकाला बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एलाइजा। आमीन। क्या कहती है ब्रदर वो? 13वीं आयत। एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जाकर अपनी बात के अनुसार कर। क्या? नहीं, रोटियां बना। रोटियां बना और जाके मर जा। जाके अपनी बात के अनुसार कर, लेकिन परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर। पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना दे। मतलब तू 2 रोटी बना रही थी ना अपने लड़के के लिए और अपने लिए, तो एक काम कर, तुम दोनों एक रोटी में से आधी खा लो और मर जाओ, लेकिन पहले एक रोटी छोटी मुझे चाहिए। आमीन। पहले। तब क्या हुआ? एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हाँ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और ब्रदर, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है। किसका परमेश्वर? किसे? सिदोनी औरत को। यस, किसे कहता है? एक सिदोनी विधवा को, एक मूर्ति पूजक औरत को। अब सब ये कहते हैं नहीं नहीं, वो ना, वो मूर्ति पूजक नहीं थी, वो यहोवा के नहीं। ब्रदर, अगर ऐसा होता तो वहां लिखा होता है एक भक्त सिदोनी, भक्त सिदोनी औरत विधवा। भक्त, जब भक्त लिखते हो ना आप, किसी के आगे भक्त लगाते हो, भक्त का मतलब होता है कि वो यहोवा का मानने वाला है कि नहीं? कुरनेलियुस कौन था? भक्त, अंतर्जाति था ना, लेकिन उसका नाम क्या है? क्या लगता है? भक्त। क्यों? क्योंकि यहोवा की इबादत करता। ये नहीं करते थे ब्रदर, ये नहीं जानते थे। आमीन। लेकिन क्या कह रहा है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा, हाँ जी, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा जी, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। मतलब कहने का ये है कि 3.5 साल, एलिया का ही वचन है ना, 3.5 साल, तो 3.5 साल तक ना तो मैदा खत्म होगा और ना ही तेल खत्म होगा। कहां पे? सिदोन में। यहां नहीं, इज़राइल में नहीं। मतलब उस विधवा को अपना सिदोनी देश छोड़ के इज़राइल में नहीं आना है, जेंटाइल लैंड में। जैसे आप और मैं आज कहां हैं? जेंटाइल लैंड में। तो जेंटाइल लैंड में जब अकाल पड़ गया, जब वचन यहां पे था ही नहीं, कब? लॉदेशियन चर्च एज में, जहां पे लोग कह तो रहे हैं क्या कि हमारे पास बहुत है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तू अपने मुंह से कहता है कि तू धनी है, तू धनवान हो गया है, तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। तू मुझसे सुन कि तू नंगा, अभागा, कंगाल, तुच्छ, मतलब तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू खाली है बिल्कुल। आमीन। हम उसी स्टेज पर हैं जिस स्टेज पर ये औरत थी, ये विधवा थी। ये वही चर्च है। आमीन। ये वही चर्च है जो जिजबेल के वहां पे पाया जाता था। और वहां से क्या हुआ? हमें निकाल के कोई इजरायली लैंड में नहीं लाया गया कि हम इजरायली लैंड में आए। खुदा ने हमें यहीं ब्लेस किया, हम यहीं ब्लेसड है। आमीन। खुदा ने हमें इतनी भरपूरी दी कि जब वो चर्च निकला तो उसमें मुट्ठी भर था कि अब हम मरने वाले हैं, ये खा के और अब हम मर जाएंगे। कहता नहीं नहीं, जब तक अकाल रहेगा ना वचन का,
उन तमाम डिनोमिनेशंस में, उस सिदोन में, उस पूरी जगह पर जब तक अकाल रहेगा तब तक तू और तेरे जो कुप्पी है उसका तेल और तेरा जो घड़ा है उसका मैदा, आटा नहीं पता, मैदा। मैदा, जो चीज थी खुदा उसको ही रिफिल करेगा। आमीन। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु आज ना एक कोरमा खाने का मन है तो आज एक काम कर घड़े में कोरमा दे दे, वो नहीं होगा। फिर घड़े में अगर मैदा है तो आपको मैदा ही मिलेगा, क्योंकि मैदा वचन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप मील ऑफरिंग चढ़ाते थे इजराइल में तो वो किसकी होती थी? मैदे की, आटे की नहीं होती थी। ब्रदर समझ रहे हैं? तो जो उस औरत ने एलिया को सबसे पहली रोटी जो एलिया ने मांगी थी वो रोटी क्या थी? वो एक मील ऑफरिंग थी, वो एक अन्न बलि थी जो यहोवा को चढ़ाई गई थी। ऐसे यहोवा कोई भी चीज नहीं भरता ब्रदर, प्लीज माइंड यू। ऐसे यहोवा कोई भी चीज डबल पोर्शन में नहीं देता जब तक आप पहले नहीं देते। एक औरत थी, यीशु मसीह जो है वो बैठा हुआ है पहाड़ पर, बैठा हुआ मंदिर के जो दान पेटी है उसके सामने बैठा हुआ है, और वो देख रहा है कि लोग दान डाल रहे हैं। आमीन। चेलों को बुलाता है, चेलों को बुलाया, कहता तुमने देखा ये लोग कैसे दान डाल रहे हैं? कह रहा हाँ हमने देखा प्रभु, कि दान बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। तो इन लोगों ने, जिन्होंने भी दान डाला है, इन्होंने अपनी बढ़ती में से दान डाला है। मतलब जो बहुत अमीर था उसने सही दिया, मतलब वो लोग क्या दे रहे हैं? वो लोग अपना 10th पार्ट डाल रहे हैं, दशमांश डाल रहे हैं। तो इन्होंने अपनी बढ़ती में से डाला है, विच इज गुड। खुदा इनको इनका रिपे करेगा। लेकिन इस बुढ़िया ने अपनी घटी में से डाला है। क्यों? क्योंकि जो कुछ उसका था, अपनी पूरी जीविका उसने सब कुछ डाल दिया। मतलब उस दिन में उसने 2 दमड़ी कमाई थी और उसके पास वही था। और जब वो मंदिर में गई तो उसे बात पता थी कि यहोवा के घर में आओ तो खाली हाथ मत आना, छोचे हाथ नहीं आना, कुछ कुछ लेके आना। तो उसने क्या किया? उसने कहा भाई ये 2 दमड़ी मेरे पास है, मेरे पास तो और कुछ है नहीं। आमीन। तो उसने क्या किया? ये 2 दमड़ियां जो थी, ये 2 दमड़ियां उसने दे दी। आमीन। ये 2 दमड़ियां उसने क्या करी? डाल दी। और जब 2 दमड़ियां डाल दी, जो कि सारा कुछ था उसका, फाइट हमारी ये होती है आज के दशमांश डाले या ना डाले। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि 2 दमड़ियां, इसका दशमांश कितना निकलेगा, इसका 2 आने निकलता तो मैं 2 डाल देती हूँ या 1 आना डाल देती हूँ। प्रभु को कहूंगी चल 50% तो डाल दिया, बाकी मैं अपने पास रख रही हूँ, अपना घर चला। तो उसने सब कुछ डाल दिया। आमीन। इसलिए खुदा ने क्या करा? उसकी जो जो देता है, जो उसने दिया तो उसको रिसीव किया। ब्रदर एक चीज बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है कि तुम दिल से दो। आमीन। हम दिल से क्या देते हैं? हमारा दिल से किसी को कुछ देने का मन नहीं होता, हम सिर्फ लेना चाहते हैं। और खुदा से तो हम सिर्फ लेना ही चाहते हैं, क्योंकि जब हमारी दुआ शुरू होती है तो हमारी दुआ मांगने से ही शुरू होती है। हम आधा घंटा मांगते होंगे तो 3 मिनट की हम प्रेस करते होंगे उससे पहले, सिर्फ 3 मिनट की, बाकी आधे घंटे का हमारा मांगने मांगना है। आमीन। तो हम ये सब चीजें नहीं करते। समझ रहे हो कि नहीं बात को? आप कहने का मतलब ये है कि जब आप खुदा को सब कुछ नहीं दे सकते तो खुदा आपको ब्लेस कैसे कर दे? तो अगर उस विधवा को जो सारपत में रहती है, अगर उसको चाहिए कि उसकी कुप्पी का तेल और उसका मैदा घड़े का खत्म ना हो, तो उसको पहली मील ऑफरिंग खुदा को चढ़ानी है, तब खुदा ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो खुदा को जाना चाहिए। तो जब कई बार क्या होता है, हमारे पास खुदा डील करता है, आता है हमसे, तो डील करने के लिए जब हमारी बात होती है, कहते हैं यार घर में कुछ है ही नहीं है ब्रदर, हमें कुछ है, घर में कुछ है ही नहीं। बाइबल कहती है जो कुछ भी है उसका पहला भाग तुम खुदा को दो। कैसे दोगे? खुदा के जन को दो। आमीन। उसने खुदा को नहीं, वो खुदा को नहीं जानती, तो उसने किसको चढ़ाया? एलिया को दिया। और एलिया के थ्रू वो मील कहां पहुंची? खुदा के पास। आमीन। समझ रहे हैं आप? एलीशा के केस में भी यही हुआ था। वो जब वहां से निकलता था तो एक औरत थी, वो उसके हाथ पल्ले जोड़ के कहती है अरे हमारे घर में रुक कर खाना खा। तो एलीशा कहता चलो खा लेते हैं। फिर वो औरत अपने आदमी से कहती है इनके लिए ऊपर कोठरी बना लो। वो औरत भी अन्य जाती है, अन्य जाती औरत है। वो कहती है इनके लिए ऊपर कोठरी बना लो, यहाँ रुक जाए। तो आदमी कहता ठीक है बना ले। आमीन।
वो रोज देखती थी कि एलीशा जाता है, वो हर दूसरे तीसरे दिन देखती थी एलीशा गुजरता है। उसके मन को कुछ कुछ होता था। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसके मन में वो बात तब डाली थी जब वो पुस्तक लिख रहा था। क्यों? क्योंकि उस खुदा खुद देखता था कि मेरा दास इतनी दूर चलता हुआ जाता है, इसको बीच में रेस्ट चाहिए। एलीशा ने कभी नहीं बोला था मुझे रेस्ट चाहिए, नो। एलीशा अपनी सर्विस कर रहा था, लेकिन खुदा को पता था कि मेरे दास को रेस्ट चाहिए, तो वो रेस्ट खुद देता था। उसने इसके मन में बोझ डाला ताकि ऐसा करे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आप खुदा की सेवा शिद्दत से करना चाहते हो ना, तो गिव हिम द फर्स्ट पार्ट। पहला भाग आप उसको देना ही पड़ेगा। आमीन। फर्स्ट फ्रूट वो हमेशा क्या मांगता है? फर्स्ट फ्रूट। यीशु मसीह ने भी अपना फर्स्ट फ्रूट चढ़ाया। उसका फर्स्ट फ्रूट क्या था? 12 चेले। और 12 चेलों को क्या किया गया? मारा गया। ये उसका फर्स्ट फ्रूट था जो उसने चढ़ाया, कि 12 चेले जो थे वो मारे गए ताकि हम लोग बच सकें। समझ रहे हो आप? तो उन्होंने क्या किया? फर्स्ट फ्रूट की बलि चढ़ाई ताकि बाकी सारा ब्लेसेड हो जाए। इसलिए आज बाकी सारा जितना भी है वो सब ब्लेसेड है। आमीन। तो जब एलिया ने उससे ये बात बोली कि मेरे लिए लेकर के आ, तो वो लेकर के आई। क्या कह रहा है ब्रदर? बाइबल क्या कह रही है? 14th वर्स। हाँ जी, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है हाँ कि जी। जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चूकेगा जी। और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। जी। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। किसके? मैसेज बिलीवर बन गई ना वो, है कि नहीं? आमीन। एलिया को ये वचन किसने दिया था? परमेश्वर ने और परमेश्वर का वचन एलिया ने कहाँ पहुंचा दिया? विधवा के पास। विधवा के पास। और विधवा ने क्या किया? उस वचन को रिसीव किया। ब्रदर, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं विदाउट मैसेज रैप्चर में चला जाऊं। आमीन। आई हैव टू रिसीव द मैसेज। मैं जब तक प्रॉफिट को रिसीव नहीं करूंगा, तब तक मैं रैप्चर में नहीं जा सकता। तब तक मैं यीशु मसीह की ब्राइड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ एलिया को यह हक है कि वो सारपत की विधवा के पास जाए, परमेश्वर का वचन लेकर के जाए, और वो जो चर्च है वो पहली ऑफरिंग किसको दे? परमेश्वर को, थ्रू एलिया। मतलब वो अपनी वर्शिप किसको दे? एलिया को। क्योंकि आज वचन का अकाल पड़ा हुआ। आमीन। तो जब उस औरत ने ऐसा किया, उसने पहली मील ऑफरिंग दी। मील ऑफरिंग देने के बाद, अन्न बलि चढ़ाने के बाद, वो कभी भी घटा नहीं। क्या होता है ब्रदर फिर? तब से वह और स्त्री और हाँ। उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बहुत दिन तक। बहुत दिन तक मतलब 3.5 साल। 3.5 साल तक वो लोग क्या करते रहे? खाते रहे। आमीन। एलिया उनके घर में रहा। क्यों रहा? क्योंकि परमेश्वर ने उस स्त्री को ब्लेस करना था। तो एलिया वहां से जा नहीं सकता। आमीन। एलिया वहां से जा नहीं सकता। जब कौओं को ब्लेस करना था और कौवे जिनसे मीट लेके आ रहे हैं उन्हें ब्लेस करना था, तो खुदा ने क्या किया? जो गरीब से गरीब भी थे उनके घर में भी मीट बनवाया। उन्हें ब्लेस किया कि वो मीट बनाए, ताकि वो कौवे मीट उठा के और एलिया के पास लेके जाएं। समझ रहे बात को? क्योंकि जब कौवे मीट लेके आते थे ना, तो ऐसा नहीं होता था कि 2 दिन बाद मीट लेके आ रहा है कौवा, या 4 दिन बाद मीट लेके आ रहा है, या कौवा सुबह निकला मीट लेने और तब अभी आ रहा है। नो नो नो। वो मीट ताजा बना हुआ होता था, कौवे उठाते थे और लेके आते थे। और ऐसा भी नहीं होता था कि लोगों ने प्लेटों में डाल के रखा हुआ है और प्लेट में डाल के उसके बाद फटाफट से मीट चुरा लिया कौवों ने और लोग भाग रहे थे, कौवा हमारी प्लेट। नो ब्रदर। यस ब्रदर, यस ब्रदर, यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। वो मीट बना के और बाहर रख देते थे। यस। जैसे आज होता है ना, क्या? अरे पापा नहीं भाई, पापा तो बड़ी दूर की चीज है। पापा वो तो होता है कि पापा के लिए एक थाली बना के पहले रख दो क्योंकि डेथ हुई है, भाई के लिए पहले एक थाली, क्योंकि मामू के लिए एक थाली बना के रख दो क्योंकि डेथ, मामू आएंगे वो खा लेंगे। लेकिन मैं उनसे भी आगे दिखा रहा हूं आपको, क्यों लोग चींटियों को आटा डालते हैं, क्यों लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, मुझे बताओ आप। हैं? क्योंकि हम लोगों ने उनकी जगह घेर ली है, घर बना लिए। अब वो बेचारे कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? तो खुदा ने ऐसे लोग खड़े किए हैं जो दूसरे लोगों को ये समझाते हैं कि अगर आप कबूतर को दाना डालोगे तो आपका सब सही रहेगा।
और लोग फिर कबूतर को क्या करते हैं, दाना दाना डालते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारा कबूतर, जब भजन संहिता में लिखा है कि जब कौवों के बच्चे बड़े होते हैं, कौवों के बच्चे जब चिल्लाते हैं तो खुदा खाना देता है। जब शेर अपनी मान से बाहर निकलता है तो आहेर के लिए गरजता है और खुदा उसको देता है। तो हर किसी को खुदा देता है। आमीन, है कि नहीं? तो जब कबूतर बैठ के खुदा को बोलते हैं कि खुदा आ गए आप खाने का, तो बेटा चिंता मत करो, ताजी बोरी आती है, वो चौकों पे यूं लाई जाती है। आमीन, चौक पे डाल दी जाती है और उसके साथ पानी भी डाल दिया जाता है बिस्लरी के, पानी पिएंगे कबूतर। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने बोला है। उसे किसी ने बोला है? उसे मेरे खुदा ने बोला है। आमीन। कौवों को किसने बोला था? खुदा ने बोला था कि कौवों तुम्हें खाना लेके आना है। किन से लाना है? कौवों को खुदा ने बताया, देखो मैंने इनको बोला है खाना निकाल के बाहर रखो, इनके मामू, इनके चाचा, इनके फलाने, इनके ढिमकाने आ रहे हैं खाना खाने, उनका खाना तुम। कौवा जब खाना उठा के ले गए तो कहते थे का, सुना है कि नहीं सुना है आपने? कौवे खाना ले जाए तो क्या होता है? सुना है ना ब्रदर? जैसे कौवा खाने ले जाते कहते देखा मामू आए थे, हैं चाचे आए थे, चाची आई थी, ये आया था। क्यों? क्योंकि कौवों को खाना खिलाना बहुत जरूरी होता है ब्रदर। ये प्रथा आज की नहीं है, तब से चली आ रही है, खुदा यूज करता है। जब एलिया भूखा था तो उसने कौवों को ही बोला, जाओ भाई, मैं उन लोगों को बोलूंगा कि अपना धर्म अच्छे से निभाओ, भले ही हर जगह अकाल पड़ा हो, लेकिन तुम्हारी भेड़ बकरियां सब सही रहेंगी। मीट बनाया ना, मीट लेके जाओ। आमीन। तो मीट लेके जाते थे वहां पे, और एलिया को मीट मिलता था तबीयत सिखाने के लिए। समझ रहे बात? ये सब खुदा करता है। ये मत सोचो कि वो, अबे यार आप रोड पे निकल तो कहते अबे यार ये क्या लो। नो ब्रदर, ये खुदा करता है। चींटियों को आटा डाल दो आप। हम जब वहाँ पुराने वाले घर में रहते थे, पार्क में रोज एक आदमी आता था, चींटियों को आटा डालता था। मैं उसे देख के इतना खुश होता था ना, कुछ मैं कहता था वाह यार खुदा, तूने दुनिया को रिसेप्शन कैसे इस्तेमाल किया है, किस तरीके से इस्तेमाल किया है कि तेरी जो चींटियां हैं उनको भी खाना मिले। चींटियों की जगह पे तो घर बन गए, तो खाना कैसे मिलेगा? आमीन, है कि नहीं? तो तूने कैसे इस्तेमाल किया? ये खुदा के काम है, उसके काम करने के तरीके। जैसे उसने कौवों को ऑर्डर दिया था, वैसे ही वो ऑर्डर किसको दे रहा है? सारपत की विधि के, तो खिला। क्यों? क्योंकि वो ब्लेस करना चाहता है उसे। वो चाहता है कि वो ब्लेसेड रहे। खुदा चाहता था कि हम ब्लेसेड रहे। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुना है भाई, आदि से पहले हमें चुना है। वो हमें ब्लेस करना चाहता था, उसने एलिया को हमारे पास भेजा ब्रदर। और भेज के क्या किया? आज जहां वचन का अकाल पड़ा हुआ है ना, वहां हमारी कुप्पी और हमारे गले में कोई कमी नहीं है। Amen. है कि नहीं? Amen. वो मील ऑफरिंग है, मैदा ही चढ़ाया जाता था, तेल में सनी हुई मैदे की रोटी। पढ़ा है ना आपने? Amen. तेल में सनी हुई मैदे की रोटी आप चढ़ा, तो ये जो मैं चढ़ा रहा हूँ, ये तेल में सनी हुई मैदे की रोटी है जो मैं खुदा को भेंट चढ़ा रहा हूँ, और खुदा आपको खाने को दे रहा है। कौन हो आप? आप वही सारपत की विधवा हो, आप वही औरत हो जो कहां रहती है? सिडोन में रहती है, और यहां पर वो आप पर अनुग्रह कर रहा है। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने उस एलिया पर विश्वास किया है। ये एलिया की मिनिस्ट्री है। जेजेबेल रिलीजन के बाद वो अन्य जातियों के लिए ही था वो। आमीन। समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा है ब्रदर? और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चूका जी और ना उस कुप्पी का तेल घटक गया। जी। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। जी, जैसे कोविड में हो रहा था ना, वैसे सांस लेना बंद हो गया उसका। फिर तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? मेरा तुझसे क्या काम है? आमीन। क्या तू इसलिए मेरे पास यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? क्योंकि हम अन्य जाति ऐसे ही है ना, फायदा है तो फायदा है, जहां नुकसान हुआ वहां बुद्धि पकड़ ली, वहां हम कॉलर पकड़ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। आमीन। यीशु मसीह मार्था से मिल रहा है, मार्था कह रही है प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह मरियम से मिल रहा है, कह रही तू यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता। तो औरत क्या करिए, तेरा मुझसे क्या काम, तू यहाँ इसलिए आया था भाई। आमीन। समझ रहे फर्क? देख रहे? यस ब्रदर। देन और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। अपना बेटा मुझे दे, क्योंकि उस औरत के पाप तो ऑलरेडी क्षमा हो चुके थे, इसलिए एलिया आया था।
है ब्रदर। Amen. इसीलिए एलिया उसके घर में आया था, क्योंकि उस औरत के पास ऑलरेडी वो विधवा है। सबसे बड़ा तो वो जो उसको भुगतना पड़ रहा था अकेले का जीवन, और अपने बेटे को पाल रही थी जैसे तैसे करके, ये बहुत बड़ा उसके ऊपर उसके पापों का घड़ा जो था वो भर रहा था, और उसको खाली कर रही थी धीरे धीरे, अपना पश्चाताप कर रही थी ऐसे करके। तो कह रही तू मुझे पापों का स्मरण कराने आया। मतलब समझे आप इसका? इसका मतलब ये है कि वो औरत, उस औरत को पता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे पापों के कारण हो रहा है। वो अपने पापों का अंगीकार कर रही है। आमीन। एक जेंटाइल ब्राइड अपने पापों का अंगीकार करती है। एक सुरूफिनी जाति की औरत जो है वो अपने आप को जानती है कि मैं कुतिया हूं, तो क्या कहती है कि प्रभु कुत्ते भी तो मेज का चूरचार खाते हैं। वो जानती है ये सारी बुद्धिमान स्त्रियां हैं। आप कहते हो ना वाइज वर्जिन्स एंड फूलिश वर्जिन्स, तो वाइज और फूलिश का अंतर आपको पता होना चाहिए। ये सब वाइज हैं। कौन? सुरूफिनी जाति। वो हमारी तरह है, हमें वैसा होना चाहिए। आमीन। क्या हमें पता होना चाहिए हम कुत्ते थे और हम पुत्र बन गए। हमें ऐसा होना चाहिए जैसे ये कि तू मेरे पापों का, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पाप इतने गंदे हैं कि हम बच नहीं सकते, हमारे बच्चे बच नहीं सकते, हमारा कुछ बच नहीं सकता, लेकिन हम पर अनुग्रह हुआ। तो जब वो अपने पापों को मानती है, कहते तू मेरे पापों को याद दिलाने आया है कि अगर मैं तेरे से यूं बोलूं तो तू मुझे बोलेगा वो पाप किया था, वो नो नो नो, तो ये करने आया। वो कहता अपना बच्चा लाके मुझे दे। और तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। देखिए उसके लिए ऊपर एक कोठरी भी बनाई हुई जिसमें वो रहता। जैसे एलीशा के लिए एक कोठरी थी ना, वैसे इसके लिए भी एक कोठरी। आमीन। और तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? इस पर भी विपत्ति ले आया। तूने तो मुझे इसलिए भेजा था कि ये सही रहे, तो अब तू क्या इस पर भी विपत्ति ले आया? आमीन। ब्रदर 3.5 साल तक एलिया उसके साथ है। समझ रहे? जब तक अकाल खत्म नहीं होता, जब तक इस युग का अकाल खत्म नहीं होगा, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक यरूशलेम ऐसे ही रौंदा जाएगा। पूरी रीति से प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आखिरी भेड़, आखिरी भेड़ का मतलब समझे ही नहीं। आखिरी भेड़ का मतलब ये नहीं आखिरी ब्राइड। नो ब्रदर, नो। आखिरी भेड़ का मतलब अन्य जातियों के युग में जो आखिरी भेड़ अन्य जो अनंत जीवन में जाएगी, जब तक वो ना आ जाए तब तक यरूशलेम पैरों से रौंदा जाएगा अन्य जातियों। जैसे ही वो भेड़ एंटर हो गई, क्योंकि उसके बाद तो अनुग्रह आपके लिए नहीं है। बेशक यहाँ पे बपतिस्मे हो रहे हो, बेशक यहाँ पे सब कुछ चल रहा हो, लेकिन ब्रदर उससे कोई नहीं बचेगा। फिर तो आपको जान देनी पड़ेगी। आमीन। लेकिन जिनकी बात लिखी हुई है वो लोग हैं जो परमेश्वर के उस जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे हैं। जब वो आखिरी भेड़ एंटर हो जाएगी, रैप्चर आ जाएगा और परमेश्वर इजराइल की तरफ मुड़ जाएगा। आमीन। समझ रहे हैं? तब तक यहां जो हमारा मैदा और हमारा तेल है वो खत्म नहीं होगा, टॉप ऊपर भरा रहेगा। यस ब्रदर। एंड तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, जी, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। यस। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली। हाँ जी। और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया। हाँ जी। और वह जी उठा। हाँ जी। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है। अब मुझे निश्चय हो गया, अभी तक नहीं हुआ था, है कि नहीं? खाना पूरा मिल रहा है बट अभी तक मुझे नहीं पूरा यकीन था, लेकिन अब मुझे निश्चय हो गया है। क्या? कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। आमीन। मतलब जो वचन तेरे मुंह से निकला वो सच है। किससे पता लगा? जब उसने मुर्दा जलाया। ब्रदर इसीलिए जब सेज का प्रॉफिट आया ना, तो उसकी मिनिस्ट्री किस चीज से शुरू हुई थी? हीलिंग। आमीन। हीलिंग। क्यों? कि हीलिंग अट्रैक्ट करती। जब अट्रैक्ट करी तब उसके बाद उसने जब वचन देना शुरू किया, तो वो जो अट्रैक्शन के साथ भीड़ आई थी उसमें से बहुत से लोग चले गए, मैक्सिमम लोग चले गए। जो बचे वो थे जो उसके वचन को ग्रहण कर पाए, जो ये जान पाए
कि तू जो कुछ भी कहता है, तेरा वचन जो है वो यहोवा की तरफ से। अब मुझे निश्चय हो गया कि तुझे यहोवा ने भेजा है। क्यों? क्योंकि तेरे वचन को सामर्थ के कामों के द्वारा यहोवा ने दृढ़ कर दिया है। ये पहला भाग है मिनिस्ट्री का एलिया की। हम आगे और चले, बुधवार को देखेंगे कि और क्या है इसकी मिनिस्ट्री में शामिल होता है, और उन तमाम मिनिस्ट्रीज को हम फिर डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें ये पता लग जाए कि जो 7th एंजल मैसेंजर है उसको जब मैं एलिया कहता हूं तो मैं क्यों कहता हूं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी